Good morning, students. Again, I am here back, Vichitra Kumar, PGT Commerce. So today I'll explain you in your chapter of staffing about the training. ट्रेनिंग क्या होता है? देखिए, मैंने अभी आपको कई बार बताया है कि ट्रेनिंग एक अलग चीज़ है, डेवलपमेंट एक अलग चीज़ है, एजुकेशन एक अलग चीज़ है। तो आज हम उसके बारे में डीपली समझते हैं। ट्रेनिंग, देखिए, डेवलपमेंट को सीधा सा मतलब है जब आप किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। देखिए, बिजनेस में, कॉमर्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमारी एफिशिएंसी पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो उसके काम से रिलेटेड तो नहीं है, यानी आप जो काम कर रहे हैं उस काम से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन अगर आप उसे सीख लेंगे तो फाइनली ओवरऑल आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो हम उसे डेवलपमेंट बोलते हैं। और जब वो आदमी जो काम कर रहा है उसको सिखाया जाता है, यानी जो काम आपको करना है उसे ट्रेनिंग कहा जाता है। और एजुकेशन का सीधा सा मीनिंग होता है कि आप जनरल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं, वो एजुकेशन होता है। तो चलिए ट्रेनिंग देखते हैं क्या होता है। ट्रेनिंग इज़ द ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर बाय विच पीपल लर्न नॉलेज। ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है, जिसमें लोग नॉलेज यानी ज्ञान लेते हैं, एबिलिटी, कॉम्पिटेंस एंड स्किल यानी जो आप काम करने वाले हैं उसे किस तरह से करना है, कैसे करना है, उसका नॉलेज आप ट्रेनिंग में लेते हैं। अब एजुकेशन क्या है? एजुकेशन प्रोसेस है इंक्रीजिंग द जनरल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉयज़ का जनरल नॉलेज और समझ को बढ़ाना एजुकेशन कहलाता है। अब ये जो ट्रेनिंग दी जाती है इसकी दो मेथड मेनली होती हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है जब आप पर्सन को काम पे रखते हुए, यानी जहाँ पर एक्चुअल काम चल रहा है वहीं पर उसे सिखाते हैं, तो हम उसे कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और जब हम पर्सन को वहाँ पर नहीं सिखाते हैं जहाँ पर एक्चुअली काम चल रहा है, जहाँ पर आपको काम करना है वहाँ नहीं सिखाया जा रहा है, कहीं और सिखाया जा रहा है, तो हम उसे क्या कह देंगे? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, है ना। तो ट्रेनिंग में दो टाइप्स होते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो इन दोनों के बारे में हम सीखेंगे। ऑन द जॉब मेथड में दो तरीके होते हैं, एक होता है अप्रेंटिसशिप, दूसरा होता है इंटर्नशिप। अप्रेंटिसशिप आपने सुना होगा, रेलवे में अप्रेंटिसशिप की नौकरी भी निकलती है। अप्रेंटिसशिप में करते क्या हैं कि जो काम आपको करना है, जो काम आप करेंगे, वो काम जहाँ चल रहा होता है वहीं आपको ले जाते हैं, काम आपको सिखाया जाता है। नॉर्मली 6 महीना, 1 साल, 2 साल ऐसे आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। और जब तक आप अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग लेते रहते हैं तब तक आपको एज अ नॉर्मल खर्चा पानी के तौर पे कुछ सैलरी भी मिलती है। एक्चुअल सैलरी नहीं मिलती है जो उस टाइप के काम करने वाले पर्सन को मिलती, वो सैलरी नहीं मिलती है, सिर्फ एक नॉर्मल खर्च पानी चलाने के लिए सैलरी भी मिलती है। तो ऑन द जॉब मेथड में पहली है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी जहाँ पर जैसे आप मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री में आप ऑपरेटर का काम करेंगे, यानी मशीन चलाने वाले का काम करेंगे, तो आपको डायरेक्ट उस फैक्ट्री में ले जाएंगे और मशीन चलाना सिखाएंगे। ऐसा आपको 6 महीने, साल, 2 साल अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग दी जाएगी। जब आप सब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको सर्टिफिकेट देंगे और मंथली आपको कुछ पैसा सैलरी के तौर पे भी मिलेगा। लेकिन उसके बाद वो काम छूट जाता है, आप फिर वहाँ परमानेंट एम्प्लॉई नहीं बनते हैं। आपने ट्रेनिंग ले ली, सर्टिफिकेट ले लिया, वहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। फिर आपको जहाँ भी अप्लाई करना है वहाँ पर आप अपनी उस सर्टिफिकेट को लगा देते हैं कि मैंने ये काम इतने समय सीख चुका हूँ। और दूसरा होता है इसमें इंटर्नशिप ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन के अंडर में उसके साथ में काम करते हैं। जैसे नॉर्मली सीए आपने देखा होगा कि सीए की डिग्री लेने के बाद आप डायरेक्टली सीए का काम चालू नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ साल एक पुराने सीए के पास में जो उसका काम करता हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, उसके पास में रह के सीखना पड़ता है। वो आपको डेली काम भी सिखाता है, आपसे काम करवाता भी है और साथ में कुछ पैसा खर्च पानी के तौर पे भी देता है।
तो ऐसे कुछ समय आपको उस काम को सीखना होता है। मतलब ये है कि यहाँ पर अप्रेंटिसशिप में आपने क्या किया, अप्रेंटिसशिप में आपने ट्रेनिंग ली, काम को सीखा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल गया, वहाँ पर वो काम ख़त्म हो गया। अब आप जहाँ भी अप्लाई करना है अप्लाई कीजिए और जब जॉब लगे तो वहाँ पे वो सर्टिफिकेट आपका काम आएगा। लेकिन इंटर्नशिप क्या होती है, इंटर्नशिप में ये होता है कि जहाँ पर पर्सन को सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज कम होता है, तो वो पर्सन पहले किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति के अंडर में रह के कुछ साल उस काम को सीखता है। वो एक्सपीरियंस पर्सन आपसे काम करवाता है, अपना आपको सिखाता है, थोड़ा बहुत खर्च पानी के तौर पे पैसा भी देता है, तो वो कहलाता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो ये दोनों की दोनों हमारी ऑन द जॉब मेथड हैं। अब दूसरी है ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब मतलब जहाँ पर एक्चुअल काम चल रहा है, जहाँ पर आपको काम करना है वहाँ पर नहीं सिखाया जाएगा, उसके अलावा कहीं और ले जाके सिखाया जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम ऑफ द जॉब मेथड। इसमें दो तरीके होते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग और दूसरा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अब इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है, इंडक्शन ट्रेनिंग में जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, मतलब जो उस काम को बहुत सालों से कर रहे हैं, वो आपको काम सिखाते हैं। लेकिन कहाँ सिखाएंगे, वहाँ नहीं जहाँ पे आपको काम करना है, कहीं और एक पूरा सेटअप टाइप का तैयार रहता है उनके पास में, जिसमें ले जाकर वो आपको काम सिखाते हैं। और दूसरा है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या किया जाता है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में एक असली एटमॉस्फेयर बनाया जाता है और आपको सिखाते हैं। जैसे पायलट होते हैं, अब भाई किसी को अगर हवाई जहाज उड़ाना नहीं आता है, उसको हम अगर डायरेक्ट, मान लीजिए उसने डिग्री ले ली है, थ्योरेटिकल नॉलेज ले लिया है, और अगर उसे हम डायरेक्ट प्लेन उड़ाने के लिए दे देंगे, अगर उसमें पब्लिक हुई तो पब्लिक भी मरेगी, वो भी मरेगा, ना भी हुई वो अकेला ही अगर उड़ा रहा है, तो प्लेन कोई सस्ता तो नहीं आता है, बहुत महंगी चीज़ है। अगर क्रैश हो जाएगा तो उसकी खुद की मौत भी हो जाएगी और साथ में पैसों का भी बहुत नुकसान होगा। तो हम वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या करते हैं, एक नकली फेक टाइप का बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, वो पायलट को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें एक कुर्सी रहती है और उसमें सारे डैशबोर्ड पूरा एरोप्लेन की तरह ही रहता है। वो उसको जब मूव करता है तो जैसे एक्चुअल में एरोप्लेन ऐसे ऐसे करता है, तो उसकी कुर्सी में ऐसे सिस्टम लगे रहते हैं सॉफ्टवेयर की, वो कुर्सी को भी ऐसे ऐसे आगे पीछे करने लगते हैं। मतलब उसको ये एहसास होता है कि मैं असल में प्लेन उड़ा रहा हूँ, जबकि वो प्लेन नहीं होता है। उसकी कुर्सी के नीचे कई तरह की मशीन्स लगी होती हैं जो उस कुर्सी को मूव करती हैं, है ना। और जब गलती होती है तो वो बता देती है, वो सॉफ्टवेयर बता देता है कि भाई प्लेन आपका क्रैश हो गया। तो असल में ना तो किसी की जान गई, ना पैसों का नुकसान हुआ, और पर्सन धीरे धीरे सीख भी जाता है। तो इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, यानी एक स्टूडियो टाइप में एक पूरा नकली एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है और वहाँ पर आपको सिखाया जाता है इस हिसाब से कि आप एक्चुअली जब उस वर्क को करें तो उसे सही ढंग से कर सकें। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया। इंडक्शन ट्रेनिंग और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है। इंडक्शन ट्रेनिंग में एक्सपीरियंस पर्सन्स आपको सिखाते हैं अपने अंडर में रख के, और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में एक पूरा नकली एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है जहां पर आप सीखते हैं। ठीक है, अब इसमें कई चीज़ें दी हुई हैं, जैसे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के एडवांटेजेस हैं, लिमिटेशन है, फिर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के एडवांटेजेस हैं, डीमेरिट्स हैं, और ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के बीच में डिफरेंस भी दिया है। तो अगर आपको इसका मीनिंग क्लियर है तो आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज और ये डिफरेंस बिटवीन भी समझ में आ जाएगा। देखिए, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब में डिफरेंस देखिए। पहला, एम। ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग होती है वो एम क्या करती है, सिखाना और अर्निंग यानी कमाना भी। भाई पैसा भी मिलता है ना, कुछ खर्च पानी के लिए मिले लेकिन मिलता तो है। और ऑफ द जॉब क्या करती है, सिर्फ सिखाती है, यहाँ पर आपको कोई पैसा नहीं मिलता है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आप उल्टा पैसा देंगे सीखने के लिए, आपको ये लोग कोई पैसा नहीं देंगे। ठीक है। दूसरा, टाइप ऑफ नॉलेज, किस टाइप का नॉलेज। ट्रेनिंग गेट्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मोर बट लैक्स इन थ्योरेटिकल ट्रेनिंग। थ्योरेटिकल नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट मोर देन द प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल नॉलेज आदमी ज़्यादा सीखता है, क्यों, क्योंकि वो उस काम जहाँ पे करना है उसको वहीं जाकर सीख रहा है ना, तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिलता है, थ्योरेटिकल कम मिलता है। ऑफ द जॉब में थ्योरेटिकल नॉलेज कम मिलता है, थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा मिलता है, प्रैक्टिकल नॉलेज कम मिलता है। फिर इसके बाद
स्पीड ऑफ वर्क, प्रेजेंस ऑफ ट्रेनी इन द वर्क शोज द स्पीड ऑफ वर्क, है ना। जो ट्रेनी जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर लेते हैं कंप्लीट तो उनके काम में बहुत स्पीड आ जाती है ना। और यहाँ पर ऑफ द जॉब में क्या है, देयर इज़ नो हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब रुकावट, ऑब्स्टेकल, है ना। जब आप रास्ते पे जाते हैं तो कहीं गड्ढा आ जाता है, कहीं ब्रेकर आ जाता है, तो उसको हिंड्रेंस कहेंगे। देयर इज़ नो हिंड्रेंस इन द वर्क ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ ट्रेनी सो स्पीड द वर्क इज़ फास्टर, है ना। तो यहाँ पर ट्रेनिंग के समय कोई हिंड्रेंस नहीं होता है तो और ज़्यादा स्पीड से काम होता है। तो दोनों में डिफरेंस यही था स्पीड वाला कि एक में स्पीड से काम होता है, दूसरे में और ज़्यादा स्पीड से काम होता है। तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बीच में भी रेफरेंस मिल जाएगा। तो इधर में आपका स्टाफिंग चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद में आप केस स्टडीज़ की पढ़िएगा, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करिएगा। फिर हम चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम जल्दी जल्दी ये बिज़नेस का सिलेबस ख़त्म करेंगे। उसके बाद आपकी अकाउंटेंसी की क्लासेस चलेंगी, क्योंकि अकाउंटेंसी का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल हैं, एग्जाम्पल्स हैं, 150 यानी 150 न्यूमेरिकल, 150 एग्जाम्पल, कई मेथड्स, कई तरीके, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बिज़नेस का सिलेबस अब हम जल्दी जल्दी ऐसे ही ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम पूरा टाइम अपना अकाउंटेंसी को देंगे, ठीक है। थैंक यू।